अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कुरान करीम को तजवीद और मखारिज के साथ पढ़ना कितना जरूरी है। सबसे पहले ये बताइए कुरान किस जुबान में है? अरबी जुबान में। अरबी किसकी जुबान है? अरब वालों की, है ना। और अरबी हमारी जुबान नहीं है। हम में से अक्सर लोग अरबी जुबान को नहीं समझते हैं, इसीलिए कुरान करीम को पढ़ते वक्त ऐसी बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं कि हम नहीं समझते कि हम क्या कह रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं। आइए हम चंद मिसालों के जरिए इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ये मैंने चंद अल्फाज बोर्ड पे लिखा है। ये देखो, एक है लफ्ज अलीमुन। ये क्या है? ये हमजा है। ये क्या है? हमजा अलीमुन। और एक है आइन से अलीमुन। हमजा से अगर बोलेंगे अलीमुन तो इसका माना होता है दर्दनाक। क्या होता है? दर्दनाक। अगर हम इसको आइन से बोलेंगे अलीमुन तो इसके माने होते हैं जानने वाला। अब आप गौर करो, एक लफ्ज है अलीमुन, एक है अलीमुन। आमतौर पर हम लोग क्या करते हैं, दोनों को एक जैसा पढ़ते हैं, अलीमुन, है ना। तो ये बहुत बड़ी गलती है, इससे माना बदल जाता है। तो हमें क्या करना है, जो हरफ है उसी हरफ को पढ़ना है। जिस हरफ का जो मखरज है उसको वहीं से निकालना है। ये है अलीमुन, हमजा से अलीमुन। और ये क्या है? आइन से अलीमुन, है ना। चलो दूसरी मिसाल देखते हैं। ये है तुइनुन, ता से। क्या है? तुइनुन। और ये है तीनुन, ता से। तुइनुन जब ता से पढ़ेंगे तो इसका माना होता है मिट्टी। इसके माने क्या होते हैं? मिट्टी। और हम जब ता से बोलेंगे तीनुन तो उसके माने होते हैं इंजीर, खाने वाला फल होता है, ड्राई फ्रूट। कितना माना बदल गया। अगर हम यहाँ ता नहीं निकालते हैं और यहाँ ता सही नहीं निकालते हैं तो माने में तब्दीली हुई। अब हम जब इस तरह से कुरान पढ़ेंगे तो बताओ सवाब मिलेगा? कुरान पढ़ना हमारा सही होगा? नहीं होगा। इसी तरह से एक लफ्ज है स्वाद, सईफुन। ये क्या है? सईफुन। एक है सीन से सईफुन, सईफुन, सईफुन। स्वाद से जब हम बोलेंगे तो उसका माना होता है गर्मी का मौसम। क्या होता है? गर्मी का मौसम। स्वाद से जब बोलेंगे सईफुन तो उसके माने होते हैं गर्मी का मौसम। उसी तरह जब हम सीन से बोलेंगे सईफुन तो उसके माने होते हैं तलवार। क्या होते हैं? तलवार। तो माना बदल गया। इसलिए क्या करना है, जो लिखा है वही पढ़ना है। यहाँ स्वाद है तो यहाँ स्वाद पढ़ना, सईफुन। यहाँ सीन है तो यहाँ पढ़ेंगे सईफुन। दोनों के एक जैसा नहीं पढ़ सकते, है ना। क्या करना है, जो लिखा है वही पढ़ना है। यहाँ स्वाद निकालना है या सीन निकालना है। इसी तरह एक लफ्ज है कल्बुन। क्या है? कल्बुन, काफ से कल्बुन। कल्बुन के माने होते हैं दिल। अगर हम इसको छोटे काफ से पढ़ेंगे कैल्बुन, कैल्बुन, तो उसके माने क्या हो जाएंगे? कुत्ता। क्या हो जाएगा? कितना बड़ा माना बदल गया। अगर हम कल्बुन कल्बुन दोनों कल्बुन पढ़ेंगे तो ये एक ही माना होगा। कल्बुन के मानो कुत्ता। अगर इसको कल्बुन बोलेंगे तो ये दिल हो जाएगा। तो यहाँ काफ निकालना है या काफ निकालना है। ये मिसाल है। इस तरह से कुरान में कहीं भी आप पढ़ रहे हो, अगर काफ है तो काफ निकालो, काफ है तो काफ निकालो। दोनों को एक जैसा नहीं पढ़ सकते हैं, दोनों का मखरज अलग अलग है, दोनों के निकलने की जगह अलग अलग है। इसी तरह से एक लफ्ज है नस्रुन। क्या है ये? नस्रुन। स्वाद से नस्रुन के माने होते मदद। और जब सीन से बोलेंगे नस्रुन तो उसके माने होते गिद्ध। चीर फाड़ कर खाने वाला वो होता है चीर, वो जो गिद्ध होता है जो मरे हुए जानवरों को खाता है ना। तो कितना माना बदल गया। तो ये स्वाद है, ये सीन है। नस्रुन अगर बोलेंगे तो उसके माने होते हैं मदद। सीन से जब पढ़ेंगे तो उसके माने होते हैं गिद्ध। माना बदल गया। इसीलिए क्या करना है, सीन को सीन पढ़ना है और स्वाद को
स्वाब ही पढ़ना है। इसी तरह से देखो आखिर में सबसे आखिरी मिसाल जो मैंने लिखा है ये है कुल, काफ से। क्या है? कुल। कुल कुल के माने होते हैं अरबी में कहो। क्या होते हैं? कहो। जब इसी कुल को अगर हम काफ नहीं निकालेंगे या छोटी काफ से बोलेंगे कुल, कुल के माने होते हैं खाओ। क्या होते हैं? खाओ। इस तरह की हजारों मिसालें हैं कुरान में। अगर हम हर्फ निकाल कर नहीं पढ़ेंगे, मखरज के साथ कुरान को नहीं पढ़ेंगे, तो इसी तरह से माने में तब्दीली होती है, माना बदल जाता है, तो बजाय सवाब के हमें गुनाह भी हो सकता है। तो इसलिए क्या करना है, कुरान करीम को मखरज के साथ, तजवीद के साथ अच्छे से पढ़ना है। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है।